आज के इस लेक्चर में 11th क्लास का हम हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स का अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये पार्ट देखे। इसमें अल्केन ऐसे शब्द का हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन की बंदिश रहती है उनको हम अल्केन कहते हैं। अल्कीन हमने देखी कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश रखने वाले को, और कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश रखने वाले को अल्काइन कहा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इनको हम एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक दो तरह से हाइड्रोकार्बन्स हमको देखना है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन जो खुली जंजीर वाले होते हैं, जो सीधी रिंग इसमें रहते हैं, सीधी जंजीर में रहते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सीधे चेन में लिखे हुए, सीधी साथ में डाले हुए, सीधी तरह से स्ट्रक्चर बनाए हुए उनको हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें अल्कीन, अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसके एग्जांपल्स हमने देखे कि यहाँ पर अगर हम अल्केन में करते रहते हैं तो इथेन या प्रोपेन, वो भी एग्जांपल ले लो। सीधी जंजीर में लिखे हैं स्ट्रेट चेन में, इसको हम एलिफेटिक का एग्जांपल कहेंगे। अल्कीन को ले लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपिलीन हमने लिया, ये भी एलिफेटिक का एग्जांपल है। यहाँ पर अल्काइन ले लो, CH डबल बॉन्ड CH, एसिटिलीन ले लिया हमने। ये तीनों एग्जांपल जो लिया मैंने अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन के, कौन से लिया? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल लिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है स्टडी करें तो सीधी जंजीर वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बाद में हमको देखना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दैट मींस यहाँ पर एरोमा के लफ्ज मायने है खुशबू के, और टिक का यहाँ पर हम मतलब लेंगे रिंग वाले, यानी रिंग वाले महक में माध्यम से एक मखसूस खुशबू आएगी, मखसूस महक आएगी। ऐसे कार्बन हाइड्रोजन के मुरक्कबात जो है वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पर सबसे पहले जो आया उसका पहले का जो नाम है वो केकुले ने हमको बताया, जिसको हम केकुले की साथ भी कहते हैं। केकुले ने स्ट्रक्चर दिया उसका, दैट इज इसका नाम आपको मालूम है बेंजीन करके उसका नाम है। इसका फार्मूला जो है C6H6, इन्हें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रखने वाला बेंजीन जो है, इसका जो साथ है इसके दरियाफ्त जो है बताने वाला कौन है? केकुले। यहाँ पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को, 4 वैलेंसी को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इसके लिए बहुत से प्रॉब्लम आ रहे थे कि यहाँ पर बेंजीन की दरियाफ्त हो चुकी थी, बेंजीन मालूम हो चुका था, लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, बेंजीन की साख कैसे रहेगी, ये मालूम करने के लिए जो है बहुत से साइंसदान कोशिश कर रहे थे। इसमें से एक केकुले का नाम है जो कामयाब साइंसदान हुआ। तो इसने ड्रीम के अंदर, सपने के अंदर जो है बेंजीन की साख बनाई। यहाँ पर इसने जो है मल्टीपल बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया, अल्टरनेटिवली जो है वहां पर जो है बॉन्ड जो है वो सर्कुलेट किया, और अल्टरनेटिवली वहां पर बॉन्ड को सर्कुलेट करके बताते हुए वहां पर जो है उसके एरोमेटिक के अंदर जो है एक सेक्सटेट को तैयार करके बताया, और उस कयाम को भी बताया कि वो वहां पर भले ही वहां पर डबल बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्डिंग रखने वाले भी वहां पर जो है सेक्सटेट प्रकार जाहिर करते हैं। इस तरह से पूरे एरोमेटिक सेक्सटेट को आज करके बताया। ये पूरा हम डिटेल में देखने आ गया है। सबसे पहले हमको एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा देखना है? बेंजीन देखना है। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड का। यहाँ पर बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जहां पर 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन से किस तरह से अटैचमेंट होते हैं देखिए। यानी यहाँ पर 1:1 का रेशियो है कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को अटैच करते हुए वहां पर ये कंपाउंड तैयार हुआ। तो उस कंपाउंड को तैयार करने के लिए केकुले ने जो सपने में साथ तैयार किया, तो उसके अंदर 6 कार्बन को इस तरह से उसने तरतीब किया कि ये रिंग के अंदर इस तरह से रहते हैं। ये 6 कार्बन इस तरह से लिया, उनके दरमियान में पहले सिंगल बॉन्डिंग रखा, कार्बन कार्बन के दरमियान में इस तरह से सिंगल बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया। फिर इनसे 6 हाइड्रोजन को अटैचमेंट दिया,
सिंगल बॉन्ड से, हर एक कार्बन के पास में अपना अपना हाइड्रोजन, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े, सिग्मा बॉन्डिंग से, उसके साथ साथ 6 हाइड्रोजन जो है ये सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े हैं यहाँ पर, दैट इज CH बॉन्ड। लेकिन फिर भी कार्बन की अगर वैलेंसी को हम देखते हैं ये होती है यहाँ पर, हाइड्रोजन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है हर मकाम पे, हर जगह पर, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होना चाहिए। यहाँ पर नजर रखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, हर मकाम पे कार्बन की वैलेंसी कितनी नजर रखिए उसको 3। ये इसकी साख बनाने के लिए वो आपको उसको क्या करा, अल्टरनेटली मल्टीपल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया वहां पर, इस तरह से मुतबादिल तौर से डबल बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया। अब कार्बन की अगर जो वैलेंसी को हम देखें तो वो 4 वैलेंसी होती है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 सेटिस्फाई होती है, टेट्रा वैलेंसी। हम किसी कार्बन पर यहाँ पर 4 का वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, और इस तरह से उसने यहाँ पर पॉइंट बताया कि कार्बन जो 6 कार्बन यहाँ पर अटैच हुए रिंग के अंदर, उस रिंग के अंदर जो है अल्टरनेटली मुतबादिल तौर से डबल बॉन्ड रहता है, उसको कहते हैं पाई बॉन्ड। उनसे कहा है इसको पाई बॉन्ड का। देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 3 पाई बॉन्ड है, और ये 3 पाई बॉन्ड देने से मुतबादिल तौर से अल्टरनेटली वहां पर है। इस तरह से केकुले ने जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले बेंजीन की साथ की, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसको स्ट्रक्चर को बनाने वाले साइंस का नाम क्या है, केकुले। केकुले ने यहाँ पर बेंजीन की साथ की, और उसके अंदर ये बताया कि 6 कार्बन, जो कि 6 कार्बन से जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से, लेकिन इन कार्बन के दरमियान में मुतबादिल तौर से डबल बॉन्ड रहता है, और उसकी स्ट्रक्चर जो इस तरह से रहता है। ये यहाँ पर जो है मुतबादिल तौर से जो डबल बॉन्ड रहता है वो रिंग के अंदर रहता है, लेकिन ये मुतबादिल तौर से रिंग के अंदर जो बॉन्ड रहता है ये भी यहाँ पर जो है मूवेबल रहता है, इस तरह से। इन्हें इसका दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से 6 कार्बन, 6 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन अटैचमेंट है, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन। यहाँ पर इसके जो अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड है मुतबादिल तौर से उसके मकामात बदल दिया हो, यानी घूम रहे हो, उसने क्या बताया, डेट आर मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। ये पाए इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर घूम रहे हैं, जिनके अंदर घूम रहे हैं। कभी ये यहाँ नजर आते हैं, कभी यहाँ नजर आते हैं, कभी ये यहाँ नजर आते हैं, कभी यहाँ नजर आते हैं, कभी ये यहाँ नजर आते हैं, कभी यहाँ नजर आते हैं। तो इसका एक रेजोनेंस बनाया, और उस रेजोनेंस को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से बताया। उस रेजोनेंस को जो है, उस हाइब्रिड को इस तरह से हम बताएंगे। उसने कहा कि ये रिंग इस तरह से है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं, दैट इज, इसको क्या कहते हैं हम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर रिंग की शक्ल में घूम रहे हैं, इसको कहा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या कहा? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड का। इसके अंदर जो 6 पाई, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये एरोमेटिक सेक्सटेट रखते हैं, एरोमेटिक सेक्सटेट। इट हैज वन एरोमेटिक सेक्सटेट। इट एरोमेटिक सेक्सटेट जो होती है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो मुसलसल कर रहे हैं, उसके अंदर मुसलसल घूम रहे हैं। मुसलसल घूमने की वजह से वहां पर रिंग को वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी फ्राहम करते हैं। रिंग को क्या देते हैं, वो स्टेबिलिटी देते हैं, गैप बदली देते हैं। यहाँ पर बेंजीन जो है इट इज अनसैचुरेटेड, इसमें पाई बॉन्ड आ गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया। लेकिन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद जो है इसमें जो एरोमेटिक सेक्सटेट पाया जा रहा है, इस एरोमेटिक सेक्सटेट की वजह से वो अनसैचुरेटेड नहीं रहते हुए बन जाता है सैचुरेटेड। क्या बन जाता है? सैचुरेटेड बन जाता है। गैर सैचुरेटेड होने के बावजूद कौन से किरदार को जाहिर करता है? शेड्स का किरदार को जाहिर करता है। क्या बिना पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट इन द रिंग। रिंग के अंदर मौजूद यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर गर्दिश कर रहे हैं, और वहां पर क्या बना रहे, उसको कहा
स्टेट के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्राउड अंदर वहां पर मजबूती फराहम कर रहा है उस रिंग को। उसको क्या कहा उसने, एरोमेटिक सब्सट्रेट। बेंजीन रिंग हैज वन एरोमेटिक सब्सट्रेट दैट विल गिव राइज टू स्टेबिलिटी टू द रिंग सो दैट इट बिकम्स द स्टेबल। उसको हम गैर बेंजीन कह रहे हैं। उसको पहले हमने गैर सैचुरेटेड था बन गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड था बन गया सैचुरेटेड। किसने बताया हमको? केकुले ने। On the basis of Kekule's conclusion, he says that benzene is saturated 1. However, it is unsaturated, but it shows the properties of saturated. वहां पर वो गैर सैचुरेटेड है, लेकिन इसके बावजूद क्या करता है? किसका बता रहा है? सैचुरेटेड का बता रहा है। कि यहाँ पर due to the presence of aromatic substrate। ये पहला रिंग का मुतालबा है यहाँ पर वो बेंजीन का। वो आपको मालूम है डामर की गोली जिसको हम कहते हैं नैप्थलीन, केमिकल नेम उसको नैप्थलीन है। नैप्थलीन नामक की गोली को आप जिससे फैमिलियर है, जिसको आप देखते हैं कि वो क्या होता है, टेरानक्लोजिन है, यानी वोलाटाइल है। वहां पर वो उड़ती है, आपको मालूम है, थोड़ी देर के बाद उसकी साइज कम होती जाती है, उसको हम टेरानक्लोजिन कहते हैं। तो नैप्थलीन का फार्मूला जो क्या है? अटैचमेंट ऑफ 2 बेंजीन रिंग। 2 बेंजीन रिंग होते हैं और इनके दरमियान में ये एरोमेटिक सब्सट्रेट होते हैं। इसके अंदर 2 एरोमेटिक सब्सट्रेट हैं। कितने? 2 एरोमेटिक सब्सट्रेट। यानी जितने वहां पर रिंग वाले कंपाउंड तैयार करेंगे उसके अंदर जितनी एरोमेटिक सब्सट्रेट रहेगी उतनी उसको स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। स्टेबिलिटी इज मोर। क्यों मोर इज स्टेबिलिटी? बिकॉज़ देयर आर 2 एरोमेटिक सब्सट्रेट प्रेजेंट इन द 2 रिंग्स। नैप्थलीन जो है इसके दरमियान में 2 बेंजीन रिंग है। उन दोनों बेंजीन के दरमियान में वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूमते रहते हैं। इन पाई इलेक्ट्रॉन को 10 पाई इलेक्ट्रॉन को जो है कभी ये रिंग में नजर आते, कभी ये रिंग में घूमते हुए नजर आते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि उसको स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एरोमेटिक सब्सट्रेट इन द नैप्थलीन। नैप्थलीन के दरमियान में 2 एरोमेटिक सब्सट्रेट है। इसके बुनियाद पर यहां पर उसको टेरानक्लोजिन ज्यादा हासिल होती है। ऐसा मुतालबा, ऐसा खुलासा को केकुले ने। एरोमेटिक कंपाउंड जो है सबसे पहले कौन सा देखिए? बेंजीन, जिसकी सपने में साथ बनाई किसने? केकुले ने। वहां पर उसने कहा कि 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में मुतबादिल तौर से पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये रिंग के दरमियान में गर्दिश करते हैं। इनके गर्दिश करने की वजह से रिंग को क्या मिलती है? एरोमेटिक सब्सट्रेट मिलती है। और एरोमेटिक सब्सट्रेट की वजह से उसको क्या मिलती है? टेरानक्लोजिन मिलती है। इसलिए बेंजीन जो है गैर सैचुरेटेड क्या बन जाता है? सैचुरेटेड बन जाता है। तो जो किरदार हमने एक रिंग का देखे वो 2 रिंग के लिए मिला, 3 रिंग के लिए। जैसे जैसे रिंग बढ़ेंगे, जैसे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा खुलासा यहाँ पर होता है। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।